नमस्ते दोस्तों। आज के टॉप 10 नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट्स लेकर आ गई हूँ जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलते हैं सीधे न्यूज़ पर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर्नाटका और गोवा के मेजर इवेंट्स अटेंड करने वाले हैं। उडुपी में वो सुवर्ण तीर्थ मंडप का वो इनॉग्रेशन करेंगे और रिलीजियस सेरेमनीज में पार्टिसिपेट करेंगे। इन गोवा पीएम आज 77 फुट की श्री राम की ब्रोंज स्टैचू अनवेल करेंगे। रामायण थीम पार्क गार्डन डेडिकेट करेंगे और एक कॉमेमोरेटिव स्टैम्प और कॉइन भी रिलीज होगा। ये कल्चरल और टूरिज्म डेवलपमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप है। इंडिया के प्राइवेट स्पेस सेक्टर में एक बड़ा बूस्ट देखने को मिला है। स्काईरूट एरोस्पेस ने इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 देश को डेडिकेट किया है। ये मोमेंट इंडिया के स्पेस इकोसिस्टम को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ऑफिशियली ओपन करता है। हाई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ये एक न्यू एरा की शुरुआत मानी जा रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एस्टिमेट दिया है कि इंडिया की इकोनॉमी फिनेंशियल ईयर 25-26 में 6.6% ग्रोथ अचीव करेगी। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बावजूद इंडिया स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर बना हुआ है। ये एग्जाम इकोनॉमी सेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हैं। कंट्री के टॉप पुलिस ऑफिशियल्स का एनुअल मीट 60th डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस नव रायपुर में शुरू हो गया है। ये कॉन्फ्रेंस 28 से 30 नवंबर तक चलेगा और फोकस रहेगा इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर टेरर मेजर्स, वुमेन सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट और फ्यूचर पॉलिसिंग टूल्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी। पीएम और होम मिनिस्टर दोनों इसमें प्रेजेंट होंगे। गोल्ड मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। गोल्ड प्राइसेस चौथी बार लगातार महीने भर में इंक्रीज हुआ है। ये ग्लोबल रेट कट एक्सपेक्टेशंस और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर है। इंडिया में गोल्ड अराउंड 1,25,000 रेंज में ट्रेड कर रहा है। बे ऑफ बंगाल में वेदर अलर्ट जारी किया गया है। डिप्रेशन इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन दितवा का रूप ले सकता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम स्टैंड बाय मोड में है। वेदर रिलेटेड न्यूज़ हमेशा एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टॉपिक के लिए क्रूशियल होती है। सेंटर ने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश देने के लिए एक नया पॉलिसी अप्रूवल दिया है। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के लिए 7,280 करोड़ का स्कीम पास हुआ है। इससे इंडिया की डिपेंडेंस इंपोर्ट्स पर कम होगी और डिफेंस, स्पेस और ईवी सेक्टर जैसे हाईटेक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा। ईपीएफओ में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू हो गया है। एक 4 मेंबर कमेटी अपॉइंट की गई है जो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने और करोड़ ऑफ अकाउंट्स होल्डर को बेटर सर्विस देने पर काम करेंगे। पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन में ये जो न्यूज़ है ये रेलिवेंट है। नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में जज विक्रम नाथ को नॉमिनेट किया गया है। इससे लीगल एड सिस्टम और जस्टिस डिलीवरी में रिफॉर्म की उम्मीद बढ़ जाती है। ग्लोबल स्टेज पर आईएमए फोरकास्ट, साइक्लोन अलर्ट और जियोपॉलिटिकल चेंजेस हेडलाइन में हैं। इंटरनेशनल रिलेशन, स्पेशली डिप्लोमेसी, डिफेंस, कोऑपरेशन और क्लाइमेट रिलेटेड अपडेट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इंडिया के पार्टनर्स नेशंस के साथ डायलॉग्स अभी भी फोकस में हैं। ये सारी अपडेट्स गवर्नेंस, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे मेजर एग्जाम्स थीम से डायरेक्ट कनेक्ट रखती है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये टॉपिक्स बार बार आते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर, डिजास्टर अलर्ट्स, लीगल रिफॉर्म्स और सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंसेस फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल दोनों एंगल से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको डेली एग्जाम बेस्ड करंट अफेयर इस स्टाइल में चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे अपडेटेड, स्टे रेडी।